जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बढ़िया होगे। नया साल शुरू हो चुका है और आज 1 तारीख है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। आज इस वीडियो में मुझे ना एक प्रॉब्लम मिली है। जब मैं जनरली एक APK फाइल मतलब APK ऐप मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया और उसके जस्ट 1 मिनट बाद से क्या हुआ, मेरे फ़ोन में कंटिन्यू ऐड आने लगे। वो चाहे मैं कोई भी ऐप चलाऊं या ना चलाऊं, फ़ोन को ऐसे ही ऑन रख दूंगा, उसमें भी ऐड आ रहे हैं, लगातार ऐड आ रहे हैं। स्क्रीन पे कुछ नहीं चल रहा है तब भी ऐड आते जा रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है कभी? मैं आपको रियली बताऊं, ये एक वायरस तो क्लियरली नहीं कह सकते कि ये वायरस के जरिए होता है। ये कोई आपके फ़ोन में एक हिडन ऐप फाइल डाउनलोड हो जाती है और जिसकी वजह से आपके फ़ोन में मल्टीपल ऐड चलने लग जाते हैं और वो ऐड ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। हर 10 सेकंड में ऐड आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपने कोई APK मोड में फाइल डाउनलोड करी है किसी ऐप की, उसी के साथ ये हिडन फाइल डाउनलोड हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है और जिसके बाद आपके फ़ोन में ऐड आना शुरू हो जाते हैं। और इसी से जुड़े हुए आज मैं बात करूंगा आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को लेकर कि जो वायरस है, कभी कभी आपके फ़ोन में कई सारे तरीक़ों से वायरस आ जाता है, तो कैसे आप उस वायरस को अपने फ़ोन से क्लीन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं होगा कि वायरस आ जाता है, या फिर आपके फ़ोन में अगर वायरस है तो मैं भी शायद आपको पता भी ना हो। जब आपके फ़ोन में कोई वायरस आ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम होती है कि आपका फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है। दूसरी हो सकती है आपका फ़ोन स्लो वर्क करने लग जाता है। और तीसरी थोड़ी सी अलग है, आपका फ़ोन अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। जैसे कभी हैंग हो जाना, या कोई फाइल चलाते चलाते हैंग हो जाना, गेम खेलते खेलते हैंग हो जाना, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक वायरस अगर आपके फ़ोन में हो जाता है तो वो प्रॉब्लम देती हैं। आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके फ़ोन में वायरस आए ही ना। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पॉइंट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बेसिकली हमारे फ़ोन में वायरस एंटर कैसे करता है, आता कैसे है। तो अभी मैं जनरली ऐसे पढ़ रहा था एक जगह पे, तो मुझे जो सबसे मोस्ट चीज़ पता चली है कि जब किसी फ़ोन में वायरस एंटर करता है, वो एंटर करता है जब आप गूगल पर जाकर और बहुत सारे X डाल के वीडियो सर्च करते हो। अगर मैं क्लियर बोलूं तो शायद वर्ड को मुझे म्यूट करना पड़ेगा। उस वेबसाइट पर जाके आप सर्च करते हो तो वहां पर मल्टीपल चीज़ें आपको मिलती हैं। कई सारे, जैसे अभी आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप या तो टैब को बंद कर देते हो या फिर इसको कट कर देते हो। वो वार्निंग देता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें चलेंगी। बेसिकली ऐसा होता कुछ नहीं है। वो उसलिए होता है कि आप उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो और फिर उसको जो चाहिए, चाहे आपका डेटा चाहिए, चाहे आपका कुछ भी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट करता है अपने पास। एंड सेकेंड जो पॉपुलर तरीका है वायरस के आने का, सेकेंड है, कई बार हमें एक ऐसा ऐप चाहिए होता है जो बेसिकली गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे, बेसिकली ये जो चीज़ है ये ऐप स्टोर पे तो बिल्कुल नहीं काम करेगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं एप्पल के फ़ोन में बेसिकली 2-4% अगर काम कर सकती हैं तो कर सकती हैं, नहीं तो वो खुद ब्लॉक कर देगा। वो इन सब चीज़ों को नहीं करने देता है। लेकिन एंड्रॉयड क्या होता है, ओपन सोर्स होता है और जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती हैं। तो वो होता है दूसरा, APK मोड की फाइल को डाउनलोड करते टाइम। सपोज दैट आपको एक ऐप डाउनलोड करना है मूवीज़ देखने के लिए, कि कोई भी लेटेस्ट मूवी है आप इस ऐप पर देख सकते हो, और आपने उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च किया, नहीं मिला। फिर आप क्या करते हो, ब्राउज़र पे जाते हो। आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर रहे हो, आई डोंट नो। तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो फाइल को, उसके बाद इंस्टॉल करते हो, तो उसी के साथ हिडन फाइल के रूप में एक और फाइल डाउनलोड हो जाती है, और जो होती है उस वायरस की, जो कि उसी के साथ आती है, और वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है और उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली ये हो गया कि वायरस कैसे एक फ़ोन में एंटर करता है। एंड नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए जब हमारे फ़ोन में कोई वायरस आ गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक वायरस आपके फ़ोन का टोटल डेटा कलेक्ट कर सकता है और जिसे वो वायरस भेजने वाली कंपनी उसका मिसयूज कर सकती है। तो बेसिकली आपके फ़ोन की कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जिसे आप अगर चेंज करते हो
तो आपका फ़ोन बिल्कुल वायरस से हट जाएगा, मतलब आपके फ़ोन में कोई वायरस नहीं बचेगा। आजकल तो जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं इनमें तो 101% सेफ्टी है कि आपके फ़ोन में वायरस आ ही नहीं सकता अगर इन चीज़ों को ऑन करके रखे हो। मैं ये सारी सेटिंग आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपको क्रोम ओपन कर लेना है और उसके बाद ये जो यहाँ पर 3 डॉट है इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन। सो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आपको मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे सबसे ऊपर आपको मिलेगा एक तो थर्ड पार्टी कुकीज़। यहाँ पर आप देखिए थर्ड पार्टी कुकीज़ पर क्लिक करना और यहाँ से सेकंड वाला चूज कर लेना है। जब आप इनकॉग्निटो मोड में रहोगे तो ये कुकीज़ आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी, तो आपको सेकंड वाला चूज करके रखना है। उसके बाद आपको दोबारा से बैक करना है। चलिए बैक करते हैं और बैक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके सिक्योरिटी में आ जाना है। जैसे देखिए, और सिक्योरिटी में आने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेफ ब्राउजिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है इनहैंस्ड प्रोटेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि मोस्टली सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि ज़्यादा ये सिक्योर माना जाता है। फिर उसके बाद चलिए बैक करते हैं और उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑलवेज यूज HTTPS कनेक्शन, मतलब सिक्योर कनेक्शन यूज करिए, तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। सो ये है हमारे फ़ोन की सेटिंग। और उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पर एक VPN, कोई भी VPN आप यूज करिए जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हैं जो कि आपके नॉर्मल इंटरनेट से नहीं ओपन हो रही है, या फिर अगर ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हैं जो आपको लगता है कि सिक्योर नहीं है तो वहां पर जाने के लिए आप VPN का यूज करिए, जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपके IP एड्रेस को मैनिपुलेट करता है, एक तरह से कह सकते हैं चेंज कर देता है और आपको उस साइट का एक्सेस दे देता है। चलिए सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या बदलने की ज़रूरत है। तो सेटिंग में आने के बाद आपको चले जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में सीधा, और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ पर हम चलिए क्लिक करते हैं और उसके बाद ऊपर देखिए ये जो स्कैन कर रहा है उसके बाद दिखा रहा है लुक्स गुड, नो सिक्योरिटी इशू, मतलब मेरे फ़ोन में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है। नीचे देखिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लॉक स्क्रीन, अकाउंट सिक्योरिटी, लॉक डिवाइस प्रोटेक्शन, ऐप सिक्योरिटी, अपडेट्स, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सबको सिक्योर करके रखा हुआ, सबका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा हुआ, इस वजह से ये सिक्योर दिखा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर ऐप सिक्योरिटी के बारे में। तो आपको इस ऐप सिक्योरिटी पर क्लिक करना और ऊपर देखना, यहाँ पर दोनों अगर आपके फ़ोन में ग्रीन दिखा रहे हैं, मैं मोस्टली यूज कर रहा हूँ सैमसंग का फ़ोन, आपके पास जो भी फ़ोन है आप उसके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐप प्रोटेक्शन और गूगल प्ले प्रोटेक्शन दोनों यहाँ पर ग्रीन दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा फ़ोन पूरी तरह से सिक्योर है, अभी तक मेरे फ़ोन में ऐसा कोई वायरस नहीं आया हुआ है। यहाँ पर एक ऑटो ब्लॉकर का ऑप्शन मिल रहा है, ऑटो ब्लॉकर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऑटो ब्लॉकर को हमेशा आपको ऑन करके रखना चाहिए। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और दिखाते हैं क्या है। इस ऑटो ब्लॉकर पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ये ऑप्शन देता है और किस किस चीज़ों से आपके फ़ोन को सिक्योर बनाएगा। उसके बाद ये जो नीचे दोनों ऑप्शन है इनको आपको ऑन करके रखना है, तो ये आपके फ़ोन को अगर कहीं पर आप USB पोर्ट से कनेक्ट करते हैं तब ज़्यादा सिक्योर रखेगा, अगर इन दोनों को चालू करके रखते हैं तो। और उसके बाद जस्ट इसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है मोर प्राइवेसी सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऊपर आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड सेफ ब्राउजिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। इसको जब आप ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन लाइव डिटेक्ट करता रहेगा, जब आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो ये उसे लाइव डिटेक्ट करता रहेगा और अगर कोई भी समस्या इसे मिलती है तो वो तुरंत ब्लॉक कर देगा उसको। और सबसे आखिरी प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो जाता है तो आपके फ़ोन में ऐड चलने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। चलिए बताते हैं उसको कैसे आपको बंद करना है। बेसिकली ये मैंने OnePlus के फ़ोन में हाल ही में किया है, तो आपको उसी तरह से कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में फाइल में जाके ढूंढ सकते हैं कि आपने रिसेंटली कौन सी फाइल डाउनलोड करी है जिसके बाद ये ऐड आने लग गए हैं। लेकिन जब आपका ऐड रन होता है तो बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है और इस वाले बटन पर आपको क्लिक करके रखना है। यहाँ पर आपको सारे टैब मिल जाएंगे और जो टैब आपको लग रहा है कि जो मतलब ऐड वाला टैब है, जो ऐड आपको दिख रहा था वो इस टैब में दिख जाएगा। फाइनली उस पर आपको क्लिक करके रखना है, इस तरीके से क्लिक करके रखेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर इसकी सारी ऑप्शन खुल गया है, लेकिन OnePlus के फ़ोन में ऐसा नहीं हुआ था।
वहाँ पर एक 3 ऑप्शन खुल के आया और सीधा अनइंस्टॉल का ऑप्शन खुल के आया, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट उसे अनइंस्टॉल कर देना है। और अदर फ़ोन्स का मैंने यूज़ नहीं किया है तो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आप अपने फ़ोन में उसे ढूंढ सकते हैं किस तरीके से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐड वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से अगर ये दिखा रहा है कि नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड, तो आप तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको मैनुअली स्कैन कर लेना है और आपका ये प्ले स्टोर पूरी डिवाइस को स्कैन करेगा और उसके बाद बता देगा कि आपके फ़ोन में कोई हार्मफुल ऐप है या फिर नहीं है। तो देखिए जैसा कि मैंने स्कैन किया, जैसे इसको इसने तुरंत बता दिया नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड, मतलब इसे ऐसी कोई भी फाइल नहीं मिली जो कि मेरे फ़ोन को प्रॉब्लम दे सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं एक और बढ़िया सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखिए कोई अगला और बढ़िया सा वीडियो।